नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। राजस्थान की मायड़ भाषा अब शिक्षा व्यवस्था के केंद्र में आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश की शैक्षणिक व्यवस्था में राजस्थानी भाषा को शामिल करने के लिए नीति बनाई जाए। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक राजस्थानी को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं और सरकार से 30 सितंबर तक पालना रिपोर्ट मांगी गई है। कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि करोड़ों लोग राजस्थानी बोलते हैं, इसका समृद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक इतिहास है, लेकिन रीट और शिक्षा व्यवस्था में इसे पर्याप्त जगह नहीं मिली। यह भी बताया गया कि 2003 में राजस्थान विधानसभा राजस्थानी को लेकर प्रस्ताव पारित कर चुकी है। वहीं राजस्थान सरकार का पक्ष है कि यह मामला नीतिगत निर्णय से जुड़ा है। सरकार ने राजस्थानी को शामिल करने से इनकार नहीं किया है, लेकिन इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने पर परीक्षण किया जा रहा है। सरकार ने अपने पूर्व जवाब में यह भी कहा था कि फिलहाल राजस्थानी भाषा स्वीकृत पाठ्यक्रम ढांचे का हिस्सा नहीं है, इसी वजह से इसे रीट में शामिल नहीं किया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या स्कूलों में माड़ भाषा जल्द गूंजेगी और क्या राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था इस बड़े बदलाव के लिए तैयार है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि शिक्षा माड़ भाषा का प्रवेश जरूर हो। बात आज इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके स्टूडियो से हमारे साथ है बीजेपी से सुमन शर्मा जी। स्वागत है सुमन जी आपका। कांग्रेस से हमारे साथ आर तिवारी जी, बहुत स्वागत है तिवारी जी आपका। कुछ और मेहमान कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सवाल मेरा सबसे पहले सुमन जी आपसे ही रहेगा, क्योंकि माड़ भाषा के लिए लड़ाई लंबे वक्त से लड़ी जा रही थी। हर सरकारें आए और ये राजनीति से ऊपर उठकर जब राज्य और अपने प्रदेश की भाषा की बात हो तो सबको एकजुट नजर आता है। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है और उसके इस फैसले के बाद आपको लगता है कि शिक्षा में प्रवेश मायर भाषा का होगा तो उससे फायदे होंगे, क्या आपको नजर आता है? क्या फायदे होंगे और क्या तैयार है शिक्षा विभाग इसके लिए? देखिए, अपनी भाषा अपनी बोली ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है किसी भी राज्य के लिए। उसकी भाषा का अध्ययन भी बहुत अनिवार्य होता है और सरकारें बराबर इस पे प्रयास भी कर रही थी। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में हम देखते हैं कि 10 कोस पे यहाँ भाषा भी बदलती है और लैंग्वेज की जहाँ तक बात है वो एक अलग चीज है, लेकिन इन सब की जटिलताओं के साथ सरकारें इस पे अध्ययन कर रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का आना और 30 सितंबर तक रिपोर्ट सरकार को देना है, तो मैं कहती हूँ शुरुआत अच्छी हुई है। अगर भाषा शामिल होती है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। कहते हैं कि जब जो मातृभाषा होती है, माँ के कोख में बच्चा जब होता है तो अपनी भाषा के साथ ही बाहर निकलता है, तो ये अच्छी बात है। अगर हम निजी और सरकारी स्कूलों में इसको अनिवार्य करते हैं तो हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि अपनी भाषा की महत्ता और अपने प्रदेश की पहचान होती है। क्योंकि कहीं भी आप कहीं भी रहें, अगर अपनी भाषा में बात करते हैं और अपनी प्रदेश का कोई व्यक्ति वहाँ खड़ा होता है तो अपने आप निकटता बढ़ती है, अपने आप स्नेह बढ़ता है। तो ये तो भाषा तो जोड़ती ही है सबको, तो हम लोग को स्वागत करना चाहिए और जो जटिलताएं हैं वो समाप्त करके मुझे लगता है कि राजस्थान में अपनी भाषा को मान्यता मिलेगी। मायर भाषा में राजस्थान के बच्चे स्टडी करेंगे। अगर शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश होता है तो उसकी गहनता और उसकी सारी गूढ़ता भी जानेंगे। केवल एक अंदाज के लिए भाषा नहीं बोली जाएगी, शिक्षा से जुड़ेगी तो उसकी सारी चीजों का भी अध्ययन होगा। और कई बार तो हम सब्जेक्ट्स भी लेते हैं तो चयन भी करते हैं अपनी भाषा का कि भाई ये सब्जेक्ट होना चाहिए। अन्य राज्यों को देखें या अन्य देश में भी देखें तो अपनी भाषा को लेके बहुत ज्यादा कटिबद्धता होती है। तो राजस्थान में हो रहा है तो हम लोग सबको इसका स्वागत करना चाहिए। ठीक है, सभी को स्वागत करना चाहिए। हमारे साथ ओम प्रकाश ओझा जी भी जुड़ चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। ओम प्रकाश जी आपका बहुत स्वागत है। साथ ही प्रेम भंडारी जी भी चर्चा में शामिल हैं, अंतर्राष्ट्रीय संयोजक हैं अखिल भारतीय राजस्थानी भाषा मान्यता संघर्ष समिति से। आपका बहुत स्वागत है प्रेम भंडारी जी। और साथ ही क्षितिज मित्तल जी भी हमारे साथ है, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से। और सवाल प्रेम भंडारी जी आपसे ही, क्योंकि लगातार माड़ भाषा को लेकर तो आप लड़ाई लड़ रहे हैं और हर प्लेटफॉर्म पर यह बात रखी गई, लेकिन आपको क्या लगता है क्या वजह जो इतने लंबे वक्त से इसको वो मान्यता नहीं मिल पाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो शिक्षा में एंट्री की बात की है मायर भाषा की, उसे कैसे देखते हैं? पहली तो आपरे चैनल रो बहुत बहुत आभार कि शुरू आप लोग राजस्थानी ने मान्यता री बात हारू हर जगह जगह इन्हें उठा दिया हो। पहले भी कई इन तरीके आप इन तरह की गोष्ठियां आयोजन करो, इन तरह की डिबेटा आप करो जी।
आप देखो, मैं तेजी हूँ गाड़ी चलवार, मैं इन टाइम इटली में हूँ, न्यूयॉर्क में नहीं जी। हूँ। तो मैं ड्राइवर ने कहो भाई हाईवे माते ले ले, आजा राजस्थान यार बात से बहुत बड़ी बात है और मैं इन चर्चा में शामिल होनी चाहूँ। जी। तो आप सबने घना घना राम राम खमा गणी मुजरो सा बहुत अच्छी खबर है। आ चीज सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत ही को नहीं। 25 अगस्त 2003 राणा रो अधिवेशन हो न्यूयॉर्क माने अशोक गहलोत साहब बी बगतरा आप मंत्रिमंडल ने लेन आया और 4 जुलाई ने अटे ज्ञापन दियो गयो। अटे डॉक्टर शशि शाह और बी टाइम अध्यक्ष के मेहता साहब ज्ञापन दियो। आ बड़ी राजनेताओं और विपरीत आप सोचो के गया और 52 दिन माने मैंने आज वो दिन यूं याद है। 25 अगस्त 2003 राजस्थान विधानसभा रो आखिरी दिन, आखिरी सत्र, सर्वसम्मति प्रस्ताव पारित कर और उन्हें दिल्ली भेज दियो। उन्हें बाद माने ये सारा राजनीतिक दल जिम्मेदार है, ये भाषा खिलाड़िया है। मानी भी कमी आ रहेगी। मैं जुड़ियोड़ो हूँ इन आंदोलन हूँ, बहुत टाइम जुड़ियोड़ो हूँ और जोड़निया भी यही लोग है। जोधपुर पूर्व नरेश महाराजा गज सिंह जी साहब, पदम मेहता साहब, डॉक्टर कल्याण सिंह जी शेखावत साहब, राजेंद्र बादल साहब, लक्ष्मण जी कविया साहब, खूब लंबी लाइन है। इनमें एक ओदा साहब है जिनका रोबार मैं काफी देख रही हूँ। आज इन चर्चा में भी आप मैंने बुलाए हो, बहुत बढ़िया करियो। ये भी बड़ी मेहनत कर रही है। अटे ग्रुप्स माने अमेरिका में जगह जगह यार बारे में तो मैंने कोई कहो हम क्या जन मिल जाओ। तो खैर ओदा साहब मैं आऊँ जन जरूर मिलूँ आपको, आप तो अलग बात हुई। मैं आपने बताऊं कि इन भाषा ने मान्यता रे हरू सड़कों ले और बोट क्लब माते तो पूर्व नरेश महाराजा गज सिंह जी साहब और वसुंधरा जी भी उन टाइम धरने मात गया है, लेकिन की परिणाम नहीं हुई। राष्ट्रपति भवन मैं खुद प्रतिनिधिमंडल ले गयो, कुछ नहीं हुई। आज एक उम्मीद जागी है और इन वास्ते बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर कल्याण सिंह जी शेखावत साहब और पदम मेहता साहब ने कि हिम्मत नहीं छोड़ी है और फिर सुप्रीम कोर्ट गया है। और अब मैं उम्मीद करूं कि बहुत जल्दी इन भाषा ने संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता मिल जाए और मैं ले रहा। एक और बात कहनी चाहूँ जी, इनमें मान लो भी देखो आप छात्र युवा शक्ति जड़ता नहीं जुड़ेला, कुछ नहीं वेला। अगर आ बात में स्टूडेंट लीडर हो 40 साल पहली बी बगतरा अगर मैंने इन भाषा ने मान्यता दिलाने की बात अगर समझ में आएगी होती तो सरकार जिन भाषा में समझे भी भाषा माने समझा पड़ा और ये 6 महीने में मान्यता दिला देता। अब देखो आप मैं विदेश में हूँ, वह सब काम नहीं कर सका जिका जरूरी है, तो जनता जागी। आप देखो आप एक सचिव है, अब आजकल तो जयपुर कलेक्टर हूँ, आप सीएम हाउस में हैं जितेंद्र सोनी। तो मैं बहुत बार मैंने कई बार बात हुए, एक महेश कुमार हो, हमें तो फॉरेन सर्विस छोड़ दी है, 2008 में जोहान्सबर्ग माने कौंसल जनरल हो। तो मैं यहाँ पूछ तो मैं अगर राजस्थानी भाषा ने मान्यता होती तो सिविल सर्विस में थाना कई नंबर आता। तो और जी को महेश कुमार जी को टॉपर हो और इंडियन फॉरेन सर्विस रो राजस्थान रो टॉपर हो। तो मैंने बहुत प्यार हूँ कहे तो मैंने कहा भाई जी अगर राजस्थानी ने मान्यता मिलियोड़ी होती तो मैं पूरी इंडिया में टॉप करता। इन्हीं तरीके हूँ आप देखो एडा कई जितेंद्र सोनी, कई महेश कुमार इन राजस्थानी भाषा ने जिसे टाइम संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता मिल जाए तो अपना टाबर बहुत सारा बिल्कुल ठीक है प्रेम भंडार जी, मतलब आज ही बन गया है। जी बिल्कुल ठीक है आपने सर कि अगर बहुत पहले ऐसे होता, लेकिन अब देर आए दुरुस्त है और आपने ठीक कहा कि अब उम्मीद जग गई है। जब शिक्षा में इसका प्रवेश हो रहा है तो आगे भी 8वीं अनुसूची में इसे शामिल किया जाएगा। क्षितिज मित्तल जी भी हमारे साथ हैं, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से। क्षितिज जी, क्योंकि सुप्रीम फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसके बाद ही अब ये चर्चा का विषय भी बना है और उम्मीद भी एक तरह से जगी है। मैं आपसे समझना चाहूंगी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कितना फायदा इसका होगा और कानूनी रूप से इसे समझना चाहिए, क्योंकि लंबे वक्त से इंतजार इसका था, लेकिन कम से कम मान्यता अभी भाषा को नहीं लेकिन शिक्षा में प्रवेश के लिए तो ऑर्डर्स है, आदेश है। श्वेता जी, सबसे पहले धन्यवाद आपके चैनल पर बुलाने के लिए। श्वेता जी, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है वो जजमेंट ये है कि 2 चीजें कहता है जी। एक तो राजस्थानी भाषा को आप एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो भी आप पढ़ाते हैं उसके अंदर इस्तेमाल करेंगे बच्चों को पढ़ाते हैं। दूसरी चीज ये कहता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि एक पॉलिसी बनाएगी सरकार जिसके अंदर धीरे धीरे राजस्थानी भाषा को एज अ सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हमारी जो सरकार और सिलेबस है वो हम गुजराती, पंजाबी, सिंधी को तो हम इंक्लूड करते हैं सिलेबस के अंदर, पर राजस्थानी को हमने इंक्लूड नहीं कर रखा है। और कुछ एक यूनिवर्सिटीज में जैसे जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटीज हैं और कुछ भी राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर भी राजस्थानी पढ़ाई जाती है। तो स्टेट का ये जो सरकार का ये यहाँ पे कंटेंशन था
कि राजस्थानी भाषा 8वें शेड्यूल के अंदर नहीं है तो उसको हम नहीं लेंगे। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसके तहत, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसके तहत, और अनुच्छेद 350 ए है जो कहता है कि एजुकेशन का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, जो पढ़ाई जिसमें कराई जाएगी, वो आपको लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज के अंदर करनी है। ये कारण सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए दिया है कि जो डिफरेंस है, आज जो बच्चा है जो फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, वो लोकल लैंग्वेज बोलता है, पर आप अगर इसको हिंदी इंग्लिश में पढ़ाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का ये मंशा है कि आप उसको रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाएं ताकि कोई गैप नहीं रहे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इसलिए ये अहम आदेश। जी बिल्कुल, हमारे साथ क्षितिज जी बने रही, हमारे साथ ओम प्रकाश जी भी शामिल हैं चर्चा में। ओम प्रकाश ओझा जी, सामाजिक कार्यकर्ता। ओम प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। ओम प्रकाश जी, आपने क्योंकि भाषा, मायर भाषा को लेकर बहुत सी आरटीआई फाइल की, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, शुरुआती तौर से आपने देखा कि कब कब आवाज बुलंद की गई है कि इसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, लेकिन इसके बावजूद नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको भी लग रहा है कि अब शिक्षा में प्रवेश है तो उम्मीद और बढ़ गई है कि इसे जल्द से जल्द मान्यता मिले, लेकिन कई रोड़े हैं मान्यता की राह में भी? ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है स्वागत योग्य है जी। राजस्थान सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए अपनी सहमति पहले ही दे रखी थी, लेकिन सरकार बहुत धीमी गति से चल रही थी। ये आदेश आने के बाद में सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में इसे लागू करने में तेजी लानी पड़ेगी। आम आदमी में क्या है, ये वो है भ्रम है कि इससे मान्यता पर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि राजस्थानी भाषा को मान्यता आज भी है। सुनकर आप लोग चौंकेंगे, मेरे पास कागजात उपलब्ध हैं, लोगों को समझने की जरूरत है, सरकार को समझाने की जरूरत है। 6 दिसंबर 1952 को जब हिंदी को राजभाषा बनाया गया था, विधानसभा से पारित किया गया था, उसके बाद सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था। उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि राजस्थानी भाषा को राजस्थान से हटाया जा रहा है, राजभाषा से हटाया जा रहा है। तो जिस चीज़ को हटाया ही नहीं गया है तो उसकी तो मान्यता बरकरार है। दोबारा उसके लिए मान्यता के लिए विधानसभा में जाने की जरूरत ही नहीं है। ये चीज सरकार को समझाने की जरूरत है। और ये जो शिक्षा नीति है, इसका करीब करीब भारत के सभी राज्यों ने अपनी सहमति दी है। तमिलनाडु ने नहीं दी, हिंदी के विरोध के चलते, तो वहाँ लागू नहीं होगी। यहाँ लागू होगी। उससे फायदा ये होगा कि बच्चों को रोजगार मिलेगा और जल्दी मिलेगा, जल्दी काम होगा। लेकिन मान्यता को और शिक्षा को, इनको अलग अलग करके देखना चाहिए जी। हमको एक शिष्टमंडल राजस्थानियों का सरकार के पास भेजना चाहिए कि साहब मान्यता तो आपने दे रखी है, व्यवहार में आपने इसको अलग किया हुआ है। एक कार्यालय ज्ञापन या ऑफिस मेमोरेंडम बनाकर इसको सीमित मात्रा में इसको लागू किया जा सकता है राजस्थान में, जिसकी मान्यता पहले से है जी। जैसे विधानसभा की कार्रवाई को हिंदी के साथ साथ राजस्थानी में नोट करना, अपने जितने भी कार्यालय वगैरह हैं उनके बोर्ड में हिंदी लिखना, मार्गों के नाम लिखना करना, जो हिंदी राजस्थानी में लिखे हुए पत्र वगैरह स्वीकार करना जी जी। अफसरों के लिए या कर्मचारियों के लिए ये बाध्य नहीं होना चाहिए कि वो राजस्थानी में जवाब दें, लेकिन कम से कम आम आदमी के लिखे हुए राजस्थानी में लिखे हुए पत्र वगैरह को वो एक्सेप्ट करें और एक्नॉलेजमेंट उसको दें। ठीक। तो ये सबसे पहले तो ये निकाल दें कि हमारी भाषा को मान्यता नहीं है। हमारी भाषा को मान्यता है, ये मैं ठोक के कह रहा हूँ। मेरे पास चीजें उपलब्ध हैं, आके देखें, डेलीगेशन जावे,
मुख्यमंत्री जी को समझावे तो वो अलग चीज है शिक्षा के क्षेत्र में। और 8वीं अनुसूची का जहाँ तक सवाल है, ये मैं कतई इसको फेवर नहीं करता कि साहब विधानसभा ने इसको पास किया। वो सर्वसम्मति से डिफेक्टिव ऑर्डर संकल्प था विधानसभा को। मैं एज ए आरटीआई एक्टिविस्ट बता रहा हूँ, उसमें सबसे पहले राजस्थानी भाषा के नाम पर उसके आगे ब्रज भाषा लिखा हुआ है। ब्रज भाषा तो राजस्थानी का हिस्सा ही नहीं है। और जो बिल्कुल हिस्सा नहीं है, अगर वो चाहे राजस्थान सरकार तो नोटिफिकेशन देके द्वितीय राजभाषा की मान्यता दे सकती है, उसको अलग से दे सकती है। और उसमें सारी उपभाषाएं और जो बोलियां हैं उनको भी विधानसभा ने उसमें नहीं लिया है। वो तो एक तरह से डिफेक्टिव है। और अगर एक तरह से केंद्र के उसमें अधिकार में अतिक्रमण था राजस्थान विधानसभा का। लेकिन अगर नहीं ओम प्रकाश जी, आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो सब कह रहे हैं कि 2003 में आया। दूसरी बात है कि 8वीं अनुसूची में शामिल होना जरूरी है, लेकिन वो इसलिए नहीं हो पा रही कि एक भाषा नहीं। आप सिर्फ क्या बोलोगे मारवाड़ी में? हड़ौती है, शेखावाटी है, ढूंढाड़ी है, वागड़ी है, मेवाड़ी है, इतने बटे हुए हैं। और यही रीजन बताया जाता है कि इसलिए मान्यता नहीं दी जा सकती। एक हो तो मान्यता दे, किसे मान्यता दें? ये जो सवाल और ये जो उलझन है, इसे जरा स्पष्ट कीजिए जी। नहीं बटे हुए में हाँ, हाँ, मेरे पास फर्स्ट सेंसस 1951 का जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पास हुआ है, हर एक जिले की हैंडबुक है। उसमें जितनी भी बोलियां हैं उनको राजस्थानी भाषा शीर्षक के अंडर लिया हुआ है। अलग से इन बोलियों की कोई आइडेंटिटी नहीं है, राजस्थानी के साथ ही इनको लिया हुआ है। ठीक है। और मैंने जो है जनगणना विभाग को भी इस बात को कहा है, उन्होंने मांगा है कि ये हमसे गलती हुई है। मेरे पास सारे तथ्य हैं इसके। ये हाड़ौती है या मालवी यानी है, आप ये कह रहे हैं कि ये कुछ भी बटा नहीं है, सब एक ही है। मारवाड़ भाषा है, मारवाड़ी, उसी में सब आते हैं और मान्यता सीधे तौर पर इसे मिलनी चाहिए, जिसके अंतर्गत सब है, कुछ बटा नहीं है। आप ये कहना चाहें, ठीक है। तिवारी जी, अब ये देखिए करोड़ों लोग इस भाषा को बोलने वाले, लेकिन इसके बावजूद भी एक लंबे वक्त से उपेक्षित ये रहा है शिक्षा में भी। अब चलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम आदेश दिए हैं, इसके भी अलग अलग माने निकाले जा रहे हैं। मान्यता अलग है और शिक्षा में प्रवेश अलग, लेकिन इसे कैसे दें? क्या आपको लगता है कि सरकार इसके लिए तैयार है? इसे बदलाव के तौर पर देखा जाए या दबाव के तौर पर शिक्षा में? श्वेता, सबसे पहले तो माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत बहुत कोटि कोटि उनको बधाई। राजस्थान आज़ादी के बाद में विभिन्न भाषाओं में आपकी बोली है, और मैं कह रहा हूं माटी और भाषा जो अपनी भूल जाता है वो आगे तरक्की में उसको कहीं ना कहीं परेशानी होती है। मैं माननीय अशोक गहलोत जी जब पहली बार चीफ मिनिस्टर बने तो 1998 में, मुझे याद है 25 अगस्त 2003 को संविधान भारत के राजस्थान का जो विधानसभा में पक्ष और विपक्ष नहीं, तमाम लोगों ने एक भाषा से सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव भेजा था कि हमारी राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए। मैं कह रहा हूं आज उच्चतम न्यायालय ने मील का पत्थर साबित किया है। जहां मराठी के अंदर आंदोलन होते हैं, गुजरात के अंदर गुजराती भाषा के लिए आंदोलन होते हैं, तमिल में तमिल भाषा के लिए, हमारे राजस्थान के इतनी समृद्ध जो भाषाएं उनके लिए हम कोई ध्यान ही नहीं देते। आज हमको सबक सिखाया है। और मैं सुमन बहन जी यहाँ खड़ी हैं जी, आज तो डबल इंजन की सरकार है। आप 8वीं अनुसूची से केंद्र से पारित करो। अशोक गहलोत जी की सरकार का कदम जो उच्चतम न्यायालय ने मोहर लगाई है उसको आगे बढ़ाओ। आज तो नरेंद्र मोदी जी और भजनलाल जी दोनों हाथों से ताली बजा रहे हैं। राजस्थानी भाषा को आप केंद्र की 8वीं अनुसूची भी जारी करो। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ श्वेता, क्या राजस्थान का शिक्षा विभाग इसको लागू करने की स्थिति में है? क्या तिवारी जी, क्या राजस्थान के स्कूलों के अंदर आपके
जो शिक्षा मंत्री इसको लागू कर पाएंगे क्या? तिवारी जी, मैं एक बात आपने मुझसे सवाल डाला, डबल इंजन की सरकार का जो सवाल आपने दागा, इस पूरी व्यवस्था पर नया दबाव रहेगा और इसे करना जी, उन्होंने जो सवाल मुझ पे दागा वो एक बार सुन लीजिए तिवारी जी। इस भाषा की, जो अपनी मारवाड़ी भाषा की लड़ाई को राजनीतिक रंग नहीं दे, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बात नहीं। अगर मैं छेड़ूंगी तो आपके समय भी आप लोग की सरकार की डबल इंजन थी, लेकिन भाषा को कभी भी गंभीरता से सरकारों ने नहीं लिया, जिसका परिणाम हुआ कि आज भी राजस्थानी भाषा तरस रही है। जो बात रहे प्रेम भंडारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रेम भंडारी जी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा जी जी श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं आप बतानी चाहूँ कि ये जो विवाद खड़ा कर रहे हैं ना कि राजस्थानी किने मान्यता दा, मारवाड़ी ने दा, मेवाड़ी ने दा, हाड़ौती ने दा, या हमददार लोगों ने कहो कि एक तो बोलियां हैं और भाषा वैज्ञानिकों का ये कहना है कि जिस भाषा की जितनी अधिक बोलियां होती है वो भाषा उतनी समृद्ध होती है। तो हम लोग फेल हैं, मैं भी फेल हूँ। हम लोग ये समझा ही नहीं पा रहे हैं कि थे ने राजस्थानी ने ये डिवाइड करने वाले लोग इस तरह की बातें फैला रहे हैं। दूसरी बात है डबल इंजनरी ट्रिपल इंजनरी बिल्कुल ठीक है, इन्हें राजनीतिक रंग देने की जरूरत को नहीं। मैं अशोक जी आभार तारीफ करी हूँ, अमेरिका है और 52 दिन रमान है, नेता हमारे व्यवहार रहे विपरीत जाते हुए 52 दिन में सर्वसम्मति पारित कराया, बहुत चौको काम करियो, उन्हें बचा कहीं, उन्हें बाद में 11 साल तक यहाँ की सरकार ही। और हमें भी आप देखो, मैं जयपुर फुट का कार्यकर्ता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी साहब माने पार्टनर बना रखे और पूरी दुनिया में पर लगा रिया है। अरे भाई ये नेता जागे नहीं, बीजेपी वाला भी तो जागे, कांग्रेस वाला भी जागे, सारा बेड़ा उड़ क्यों नहीं जावे गृह मंत्रालय अमित शाह जी ने, क्यों नहीं जावे मोदी जी ने। और मैं तो अटे अमेरिका रवाने भी टाइम पधारिया बीच में बात करी और करूंगा। आप लोग जैसे आरटीआई वाला ओझा साहब जी की बातें कर रिया है, ये सारी बातें गृह सचिव माने गृह मंत्रालय में जिको भाषा विभाग देके उठे चाल रहा अपनी बातें करा। और ऐसी की बोलियां अलावा आप देखो महात्मा गांधी का उपयोग, हमें देर में अब मैं नेतागिरी में नहीं पढ़नी चाह रही हूँ, गांधी जी का उपयोग करे गए वास्ते, वोट वास्ते और नोट माते फोटो छापने। यानी कहो कि 1927 में महात्मा गांधी श्रीलंका में एक भाषण दियो, मैं बात कही कि जिन बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा नहीं दी जाती है, मेरी नजर में वो आत्महत्या करते हैं। अरे यानी कौन भाई गांधी जी करो तो गांधी जी तो बात करो, सम्मान कर लो। प्रेम भंडारी जी बिल्कुल, जो आपने अपनी भावनाएं व्यक्त की प्रेम भंडारी जी बिल्कुल ठीक, और एक बात बिल्कुल ठीक कही आपने कि जिस भाषा में जितनी ज्यादा बोलियां होती है वो उतना समृद्ध होता है, और मारवाड़ी भाषा राजस्थानी भाषा की हम बात करते हैं वो समृद्ध है। तो सवाल बार बार ये उठता है कि फिर पेच फंसता कहाँ है, क्यों बात वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, या वाकई में समझा नहीं पा रहे कि भाई आप इसको शामिल कीजिए और ये कितना जरूरी है, इससे कितना फायदा है। जब दूसरे राज्यों को ये मौका है तो फिर राजस्थान को क्यों नहीं। चर्चा आगे जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच आपको अपडेट भी कर दें कि राजस्थानी भाषा की मान्यता को लेकर न सिर्फ फर्स्ट इंडिया न्यूज बल्कि गढ़गौर टीवी की मुहिम का भी एक बड़ा हाथ रहा है। राजस्थान के करोड़ों भाषा प्रेमियों और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक युगबोधक निर्णय सुनाते हुए राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में राजस्थानी भाषा को एक अनिवार्य विषय के तौर पर पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। अदालत ने साफ कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उनकी मातृभाषा से बेहतर कोई दूसरा माध्यम नहीं हो सकता। इस बड़ी जीत के पीछे गढ़गौर टीवी की उस लंबी और अडिग मुहिम का बड़ा हाथ है, जिसने मायर भाषा रे मान राजस्थान रो अभिमान के नारे के साथ प्रदेश के कोने कोने में जन जागृति फैलाई। चैनल ने न केवल समाचारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से राजस्थानी को जीवित रखा, बल्कि इसे शिक्षा का आधार बनाने के लिए लंबे समय से आवाज को भी बुलंद किया था। आज अदालत के इस फैसले ने गढ़गौर टीवी के उस संकल्प पर मानो मुहर लगा दी है। 19 मार्च को गढ़गौर टीवी की लॉन्चिंग के बाद मुख्यमंत्री ने भी चैनल की खुलकर सराहना करते हुए कहा था कि गढ़गौर टीवी राजस्थानी भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए बेहद सराहनीय कार्य रहा है। उन्होंने चैनल टीम को बधाई देते हुए इसे राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण प्रयास बताया था। गढ़गौर टीवी लगातार राजस्थानी भाषा को समर्पित कार्यक्रमों, समाचारों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से मायर भाषा की अलग जगा रहा है। यह प्रदेश का एकमात्र विशेष राजस्थानी चैनल है जहां समाचार, चर्चा, संस्कृति, लोक कला और विभिन्न कार्यक्रम पूर्ण रूप से राजस्थानी भाषा में प्रसारित किए जाते हैं।
और यही कारण है कि देश विदेश में बसे राजस्थानियों के बीच भी ये चैनल तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। अदालत का मानना है कि राजस्थानी भाषा में पढ़ाई से छात्र न केवल अपनी जड़ों से जुड़ेंगे बल्कि अपनी संस्कृति और संस्कारों को भी बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। गणगौर टीवी ने सदैव राजस्थानी संस्कृति और भाषा की अलग जगह रखी है। देश प्रदेश में बैठे राजस्थानियों को अपनी जुबान में सूचनाएं देने वाला ये चैनल अब भाषा के इस नए शैक्षणिक युग का भी साक्षी बनेगा। ये फैसला केवल एक भाषा की जीत नहीं है बल्कि राजस्थान की अस्मिता, संस्कृति और स्वाभिमान की ऐतिहासिक जीत है। गणगौर टीवी इस गौरवशाली यात्रा में निरंतर जनता की आवाज बनकर खड़ा रहा है और आगे भी माड़ भाषा के सम्मान के लिए अपनी भूमिका निभाता रहेगा। तो ये बेहद अहम है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ चुका है, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, मैं आप सभी से एक फाइनल कमेंट जरूर चाहूंगी। क्षितिज मित्तल जी, क्षितिज जी, इस पर फाइनल कमेंट। जी श्वेता जी, जैसे कि कोर्ट, जैसे ये डिस्कशन चल रहा है कि 8th शेड्यूल के अंदर राजस्थानी भाषा का इंक्लूजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये कोर्ट डायरेक्शन नहीं दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट जैसे आज का डिसीजन ये नहीं कहता है कि राजस्थानी लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए, क्योंकि 2023 में भी एक पिटिशन लगी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही कि राजस्थानी लैंग्वेज को 8th शेड्यूल के अंदर इंक्लूड करा जाए। परंतु ये डिसीजन केंद्र सरकार का है और इसके लिए संविधान में संशोधन की जरूरत होती है। परंतु आज का जो निर्णय है वो एक ऐतिहासिक कदम है उस कदम के लिए कि जिसके अंदर राजस्थानी लैंग्वेज को 8th शेड्यूल के अंदर आप इंक्लूड कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। आप ओम प्रकाश ओझा जी, सर एक फाइनल कमेंट इस पर। मेरा ये कहना है कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत राजस्थान सरकार जल्दी से जल्दी इसको प्राथमिक स्तर पर लागू करे जी। और साथ के साथ इसको मान्यता का जहाँ तक सवाल है जी। मेरे विचार से राजस्थानी पहले से ही मान्य है दस्तावेजों के हिसाब से। एक शिष्टमंडल जाके मुख्यमंत्री जी को समझावे कि साहब आपको विधानसभा में इससे पास करवाने की जरूरत नहीं है। जब आपने हिंदी लागू की थी तब आपने राजस्थानी को हटाया नहीं था, तो राजस्थानी की तो मान्यता पहले से है। जैसे भारत के 10 प्रदेशों में 1 से अधिक राजभाषाएं हैं, राजस्थान में भी हिंदी और राजस्थानी 2 आधिकारिक राजभाषाएं हो सकती है। मेरा यही कहना है। जी जी सर। सुमन जी, देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का, इस निर्णय का हम सब लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं और सचमुच ये ऐतिहासिक दिवस होगा हम लोग के लिए। और अपनी सरकार की तरफ से जो 30 सितंबर तक की अवधि दी है हमें कोर्ट ने, मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थानी भाषा, हमारी अपनी भाषा लागू होगी और शिक्षा में KG to PG तक की जहां बात है, तो मुझे लगता है कि अपनी संस्कृति और जो जुड़ाव शुरू से होगा उसकी मजबूती मिलेगी और हम लोग गर्व से कह सकेंगे कि हम सब राजस्थानी हैं। और उस भाषा को बोलने के लिए बच्चा जब कृत संकल्पित होगा तो अपने आप भाषा की महिमा बढ़ेगी, भाषा का गुणगान होगा। तिवारी जी, आज राजस्थान के 8 करोड़ नागरिकों की विजय हुई, ऐसा मेरा मानना है। और प्रेम भंडारी जी को शत नमन, गणगौर टीवी को शत नमन, और वो सारे जो हमारे शेखावत साहब हैं, कल्याण सिंह जी, ओम प्रकाश जी, जो साहित्य के लिए लगातार लड़ते रहे, मैं सबको प्रणाम करते हुए यही कहना चाहता हूँ सुमन बहन, अब गेंद आपके पाले में है। सुप्रीम कोर्ट ने तो राजस्थान की तमाम भाषाओं को पढ़ाने के लिए हमें अधिकृत किया है। क्या राजस्थान की सरकार इस काम को कर पाएगी, ये हमें संशय है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहीं ऐसा नहीं हो किंतु परंतु मत कीजिए, शुभ काम हुआ है और शुभ काम के लिए आगे बढ़िए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ठीक है तिवारी जी, अब राज्य सरकार के हाथ में लागू। प्रेम भंडारी जी, प्रेम भंडारी सर, इस पर फाइनल कमेंट, अब आगे क्या उम्मीद? देखते हैं आप, फाइनल कमेंट यही है जी। कि आज पूरे विश्व के अंदर ये समाचार फैल चुका है। आपका टीवी भी पूरे विश्व में देखा जा रहा है जी। और जगह जगह से फोन आ रहे हैं, जबकि मैं वैकेशन पे हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे लिए। इससे बड़ी कोई बात नहीं है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक के लिए कुछ तो प्रयास करते हुए अच्छा निर्णय दिया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। आप देखें, डॉक्टर सीताराम जी जादव साहब का जो शब्दकोश है 2,10,000 शब्दों का, इससे बड़ा विश्व के अंदर कोई शब्दकोश नहीं है। नेल्सन मंडेला ने यह कहा कि आप किसी आदमी से अगर बात करते हो जो भाषा जानता है तो बात उसकी समझ में आती है।
लेकिन अगर मातृभाषा में बात करो तो वो उसके हिये में उतरती है। तो मैं तो कहना चाहूँ कि युवा शक्ति को जगाना पड़ेगा। ये सब माटीराम माधव है, ये सारे सांसद, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये बीजेपी वाले सारे सांसद इकट्ठे होकर समय क्यों नहीं ले रहे हैं दिल्ली में। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रेम भंडारी जी, आरती तिवारी जी, ओम प्रकाश जी, सुमन जी, क्षितिज जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि मातृभाषा का प्रवेश शिक्षा में 30 सितंबर तक का वक्त है, और जब अब कह सकते हैं कि गेंद राज्य सरकार के पाले में, राज्य सरकार को इसे लेकर इंप्लीमेंट करना है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या शिक्षा विभाग इस व्यवस्था को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या पूरी तरह से तैयार है। लेकिन वक्त यहां पर है क्योंकि बार बार लड़ाई मातृभाषा को मान्यता को लेकर हो रही है। मान्यता एक अलग चीज है, उसकी उम्मीद और ज्यादा बढ़ चुकी है इस वजह से कि शिक्षा में तो कम से कम मातृभाषा का प्रवेश हो रहा है, बच्चे यहां पर पढ़ सकेंगे और इस भाषा को और करीब से जान सकेंगे, समझ सकेंगे, और वो दिन भी दूर नहीं जब इसे मान्यता मिलेगी, क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबे वक्त से लड़ी जा रही है। अब देखना होगा कि इसके लिए भी और कितना इंतजार हमें करना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये भाषा, कहा यही जा रहा है कि जब शिक्षा में प्रवेश हो चुका है तो ये नई शिक्षा नीति को भी और मजबूत करेगा। यही उम्मीद इससे बढ़ गई है। इंतजार जरूर है कि राज्य सरकार की तरफ से कब इसे इंप्लीमेंट किया जाता है, कब क्योंकि वक्त 30 सितंबर तक का जरूर है। चलिए इंतजार करते हैं, क्योंकि लंबी लड़ाई है और इसमें जीत होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने मातृभाषा को या मातृभाषा के प्रेमियों को, राजस्थानियों के लिए एक बड़ी उम्मीद जगा दी है, मान्यता को लेकर भी। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव मैच के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, खम्मा घड़ी साहब।